नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। तिथिश्च श्री मापनोति 26 अक्टूबर रविवार। तिथिश्च श्री मापनोति तिथि है पंचमी तिथि। पंचमी तिथि के स्वामी नाग देवता होते हैं और मिथुन और कन्या राशि दग्ध हो जाती है। मिथुन और कन्या राशि दग्ध हो जाने का तात्पर्य क्या है कि इनमें कोई अगर वक्री ग्रह है तो अच्छा फल मिलेगा, अन्यथा हमें तकलीफ हो जाएगी। इस दिन को समझने में, इस दिन का लाभ लेने में हमें काफी तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि मिथुन और कन्या बड़ी इंपॉर्टेंट राशियां हैं। एक काल पुरुष के पराक्रम की राशि है, एक काल पुरुष के सेल्फ हेल्प की राशि है। छठा भाव सेल्फ हेल्प ऑल्सो। अब देखते हैं आगे हम लोग के पंचांग के और अंगों में कुछ मदद मिल रही कि नहीं। अदरवाइज पंचांग मिथुन और कन्या राशि दग्ध है शनिवार के दिन, और पंचमी तिथि रविवार के दिन कोई अच्छा योग भी नहीं बनाती है। तो रविवार के दिन योग ना बनाना ये तो अच्छी बात नहीं है कोई अच्छा, मगर नक्षत्रों में शायद मदद मिले, ऐसा हम लोग देखते हैं आगे। वारात आयुष्यवर्धनम। पंचमी तिथि पूर्णा तिथि है, गुरु के अनुसार फल देती है, गुरुदेव उच्च के हैं, इसलिए आज उच्च का रिजल्ट, भावनात्मक रूप से उच्च का रिजल्ट मिल जाएगा यदि आप पराक्रम और सेल्फ हेल्प में एफर्ट करेंगे। देखिए, जब भी कोई वीक पॉइंट मिल जाए पंचांग में तो आपको लगना चाहिए कि हमको इसके लिए एफर्ट करना है। स्ट्रांग पॉइंट मिल जाए तो लगता है कि उसमें आपको जो एक्सेस है उसको मिसयूज नहीं करना है। यही भगवान कृष्ण का संदेश है गीता में। मन, बुद्धि और अहंकार, सत्व, रजस और तमस, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, धातु, मूला, जीवा, ये राशियों को समझने के यही 5-6 तरीके हैं। इन तरीकों पे भी धीरे धीरे हम आएंगे आने वाले समय में। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है रविवार, रविवार के स्वामी सूर्य, सूर्यदेव नीचस्थ हैं। सिंह राशि में कोई भी तो सूर्यदेव केतु के भी प्रभाव में है और केतु को प्रभाव दे भी रहे हैं। इसका मतलब राजा इज क्रिएटिंग प्रेशर ऑन केतु। इसका मतलब केतु प्रधान लोग प्रेशर में भी हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है ज्येष्ठा, तत्पश्चात मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र देखिए अधोमुखी नक्षत्र है, इंटरनलाइज करने का नक्षत्र है। जमीन की खुदाई या रिसर्च या घर की सफाई या भूले बिसरे कार्य या प्लानिंग या रिसर्च इन्वेस्टिगेशन, इन सब के कार्य जो कि अधोमुखी मतलब नीचे देखना है, जो इंट्रोस्पेक्शन इनवर्ड आते हैं, उन कामों के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। मगर मूल नक्षत्र रविवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है। और मूल नक्षत्र चूंकि धनु राशि का है और गुरु और सूर्य हम लोगों के रूट्स को बताते हैं, मूल नक्षत्र का में चंद्रमा का होना, ये शनि से, वक्री शनि से दृष्ट हैं। ये मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि ये दिन लाइटली लेने का नहीं है। ये दिन निश्चित रूप से कुछ कह रहा है। जब मूल नक्षत्र एक्टिवेट होता है तो रेवती, पुनर्वसु और चित्रा भी एक्टिवेट होता है। रेवती में कोई प्लेनेट नहीं है, पुनर्वसु में नहीं है, चित्रा में सूर्य आगे निकल गए। दिवाली हुई थी, अमावस्या थी चित्रा में। ये दिन कुछ इस प्रकार का दिन है, विशेष प्रकार का संडे है, जहाँ पे वक्री शनि की दृष्टि है चंद्रमा पे, और शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा पे, जो तीसरी दृष्टि जो अपने से स्थान से 10वें होती है, वो मिस्टेक बताती है। आज के दिन आप ये इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि आपके घर में, खानदान में, कुल में क्या किसी पितृ या किसी पूर्वज या किसी भी आपके दादा दादी, नाना नानी, परदादा इत्यादि गांव में क्या किसी ने कोई ऐसी गलती की। अधोमुखी नक्षत्र है तो कुएं में डेथ, पॉइजन, ऐसी कोई चीज हुई हो, दुर्घटना यदि हुई है तो उसके निवारण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करिए, संबंधित दान कीजिए। आज का दिन अपने कुल के दोषों को जानकर उनके उपाय करने के लिए बहुत ही उत्तम दिन है। इस बात को लाइटली मत लीजिएगा। योगात रोग निवारणम, योग है अतिगंड योग, जो कि आर्द्रा नक्षत्र में होता है। आर्द्रा भगवान शिव के आंसू हैं, आर्द्रा है भगवान शिव, आर्द्रा इज शुभ, आर्द्रा इज लॉयल्टी, आर्द्रा इज स्मैश इनटू हाफ। आर्द्रा नक्षत्र के दिन आने वाली आकाशीय कृपा, जो अतिगंड योग जो कि आर्द्रा नक्षत्र से एक्टिवेट होता है, आर्द्रा नक्षत्र में, ये बता रहा है कि ये फिर उसी बात को प्रूव कर रहा है जो मैंने अभी कही, कि हमारे कुल की किसी मिस्टेक को आज आइडेंटिफाई करके उसके विषय में ईश्वर से क्षमा याचना करना आज के दिन श्रेयस्कर होगी। आर्द्रा नक्षत्र का योग है, शनिदेव पूर्वा भाद्रपद में है, भगवान शिव से और देवी से क्षमा याचना का दिन है। क्षंतव्यो में अपराधा शिव 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 भो, श्री महादेव शंभो, मत समः पातकी नास्ति, पापाग्नि तत्सम नाही, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी ने शिव अपराध क्षमा स्रोत लिखा, देवी अपराध क्षमा स्रोत लिखा, और तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तो ये मंत्र आज के दिन करना हमारे लिए बड़ा श्रेयस्कर रहेगा। करणात् कार्य सिद्धिश्च, कर्ण है भवकरण, सूर्यदेव का करण होता है। भगवान सूर्य नीचस्थ अवस्था में है, डिग्निटी लो है, इसीलिए सूर्यदेव को अर्घ देना
जल से सुबह प्रातः काल निश्चित रूप से बहुत ही आवश्यक है। मूल नक्षत्र जब एक्टिवेट होता है तो वहां से शतभिषा पे लत्ता होती है। शतभिषा में कोई प्लेनेट नहीं है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और मूल नक्षत्र का वेद आश्लेषा से लगता है। आश्लेषा नक्षत्र कलिया मर्दन वाला सांप, ट्रांसफॉर्मेशन और कठिनाई से जीवन में परिवर्तन, ये सारे योग परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहे हैं। परिवर्तन को एक्सेप्ट कीजिए। लेट अस एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स टू अस। घर से बाहर निकलने से पहले पान खा के निकलिए। और आज का दिन चूंकि मूल नक्षत्र का रविवार को प्रभाव है, अपने कुल की मिस्टेक्स को ढूंढने का, उनकी रेमेडी करने का मौका मत छोड़िएगा। अधोमुखी नक्षत्र है एंड इट इज ए वेरी वेरी पावरफुल नक्षत्र। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।